हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज हम बात करेंगे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक्स की जिस पर इलेक्शन रिजल्ट का 1000% से भी ज्यादा असर पड़ने वाला है। वैसे तो आज का दिन एंड कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज आज इलेक्शन का रिजल्ट है। मैं यहाँ एनएचपीसी एंड आरवीएनएल स्टॉक की बात कर रही हूँ। तो इलेक्शन रिजल्ट की इम्पैक्ट की वजह से टारगेट्स क्या रहेंगे, तो चलिए देखते हैं। वैसे तो मैं सभी स्टॉक्स के लेटेस्ट न्यूज तुरंत ही देती रहती हूँ, तो आप तुरंत अपडेटेड रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो stocks to buy NHPC, SGVN among 8 stocks that may rise 6 to 16% in the next 3 to 4 weeks, से एनालिसिस। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक NHPC एंड SJVN जैसे ऐसे 8 स्टॉक है जिसमें नेक्स्ट 3 से 4 वीक में 6 to 16% जितना अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। वैसे कल के निफ्टी 50 की बात करें तो कल के निफ्टी 50 में मॉर्निंग में ही हमें 4% जितना जंप देखने को मिला था। न्यूज में थोड़ा डिटेल्स में देखें तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स द प्रोस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी इन द स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स will keep the market on upward trajectory in the medium to long term. स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक मार्केट मीडियम से लॉन्ग टर्म का सफर तय कर सकता है। सिंस द इंडियन मार्केट इज एट द record high, there could be some profit booking after the election outcome aligned with the exit poll results. इलेक्शन एग्जिट पोल रिजल्ट के बाद मार्केट में हाई रिकॉर्ड टच किया था एंड कई सारे इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक भी किया होगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने एनएचपीसी एंड एसजेवीएन के साथ साथ कई सारे स्टॉक्स से जिसके टारगेट दिए हुए, तो चलिए देखते हैं। एनएचपीसी की बात करें तो प्रीवियस क्लोज है 107 के आसपास, बाइंग रेंज है 105 से 108 तक एंड टारगेट प्राइस नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स के लिए 120 दी गई है एंड स्टॉप लॉस हम 99 रख सकते हैं, जो कि अपसाइड पोटेंशियल 12% बताया गया है। ऐसे ही एसजेवीएन की बात करें तो प्रीवियस क्लोज 179 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि बाइंग रेंज है 138 से 140 एंड टारगेट प्राइस है 195 एंड हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 131 एंड अपसाइड पोटेंशियल हमें 11% का बताया गया है। ऐसे ही दूसरे स्टॉक्स के टारगेट एंड पोटेंशियल अपवर्ड जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थोड़ा सा एनएचपीसी एंड एसजेवीएन की कंपनी के बारे में बात करें तो एनएचपीसी लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनएचपीसी जो इंडिया की बहुत बड़ी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कंपनी है, having the capability to undertake all activities from conception to commissioning of hydropower projects. NHPC has also diversified in the field of solar and wind power development, etc. NHPC हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के साथ साथ सोलर एंड विंड पावर डेवलपमेंट का भी वर्क करती है। ऐसे ही एसजेवीएन लिमिटेड की बात करें तो एसजेवीएन एक मिनी रत्न कैटेगरी में भी शामिल हो चुका है एंड एसजेवीएन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट भी करता है एंड सेल भी करता है। ऐसे ही दोनों स्टॉक के फिनेंशियल एनालिसिस देखें तो सबसे पहले एनएचपीसी का देखते हैं। एनएचपीसी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू है 18,881, ऑपरेटिंग इनकम है 9,000 के आसपास एंड नेट इनकम है 5,498। ऐसे ही एनएचपीसी के कैश फ्लो की बात करें तो बिगिनिंग कैश बैलेंस एंड एंडिंग कैश बैलेंस दोनों ही सेम है, जो कि है 36,223। एनएचपीसी के वैल्यू मैट्रिक्स की बात करें तो आरओसी 7% के आसपास दिखाई दे रहा है एंड आरओई 9% के आसपास दिखाई दे रहा है। एनएचपीसी के पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 18.25 है। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक हमें टारगेट प्राइस एंड स्टॉप लॉस तो बताया हुआ है, लेकिन सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, तो चलिए थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। एनएचपीसी की चार्ट की बात करें तो एनएचपीसी की करंट प्राइस 113 के आसपास चल रही है एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल हम 98 के आसपास मार्क कर सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल 110 के आसपास मानकर चल सकते हैं। एंड जैसे कि स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट ने बताया हुआ है कि टारगेट हम
120 मानकर चल सकते हैं। एंड जैसे कि मैं आपको हर टाइम बताती ही रहती हूँ कि हम सिर्फ फिनेंशियल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक स्टॉक को एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन उस स्टॉक की कंपनी की हिस्ट्री, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए एनएचपीसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज जानते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 50.7%। ये बहुत ही बड़ा मेन पॉइंट है, बिकॉज कंपनी ने 50% जितना डिविडेंड दिया हुआ है, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट साबित हो सकता है। सेकेंड पॉइंट देखें तो कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 84.6 डेज टू 29.8 डेज। ये देखिए, ये तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट दिखाई दे रहा है, बिकॉज एनएचपीसी को दिन ब दिन कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, जो कि पहले थी 84.6 दिन, जो कि अभी हो गई है 29.8 दिन। ऐसे ही डिसएडवांटेज की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.94 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। एनएचपीसी स्टॉक उसके बुक वैल्यू पर 2.94 बार ट्रेड हो चुका है। प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर -3.55%। प्रोमोटर होल्डिंग भी कम होती जा रही है। The company has delivered a poor sales growth of 1.41% over past 5 years. पिछले 5 साल की बात करें तो कंपनी का सेल ग्रोथ भी कम देखने को मिल रहा है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 10.3% ओवर लास्ट 3 years. पिछले 3 साल की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो होता जा रहा है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। Earnings include an other income of rupees 1,762 crore. Company has high debtors of 167 days. NHPC में पिछले 167 डेज से डेटर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज साबित हो सकता है। अब ऐसे ही आरवीएनएल के फिनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो आरओसी 18% के आसपास है एंड आरओई 20% के आसपास दिखाई दे रहा है। आरवीएनएल की पी रेशियो की बात करें, आरवीएनएल का पी रेशियो 97.66 है। आरवीएनएल के मार्च 2024 के नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो 221 है, जो कि मार्च 2022 में नेट कैश फ्लो 3154 है, जो कि उसके कंपैरिजन में मार्च 2024 में नेट कैश फ्लो बहुत ही कम है। एसजेवीएन की टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने टारगेट एंड स्टॉप लॉस तो हमें बताया ही दिया है, लेकिन एसजेवीएन की सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल हम 131 मानकर चल सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल 152 मानकर चल सकते हैं। जैसे हमने एनएचपीसी की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखे, वैसे ही एसजेवीएन के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे तो एडवांटेज की बात करें तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 33.4%। इस कंपनी ने भी अच्छा खासा डिविडेंड दिया हुआ है, जो कि 33.4% है। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 26.2% ऑफ लास्ट 10 years। पिछले 10 साल की बात करें तो कंपनी का सेल ग्रोथ 26% के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि 10 साल से स्टेबल है। ऐसे ही एसजेवीएन की डिसएडवांटेज की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। एसजेवीएन स्टॉक इसके बुक वैल्यू पर 10 बार ट्रेड कर चुका है। अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ रुपीज 1,183 crore. Promoter holding has decreased over last 3 years, -5.37%. इसकी भी प्रोमोटर होल्डिंग पिछले 3 साल में कम होती जा रही है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए, आज हमने एनएचपीसी एंड एसजेवीएन दोनों स्टॉक के एनालिसिस देख लिए हैं। आई होप आपको अपॉर्चुनिटी कवर करने के लिए ये बेनिफिट साबित हो सके। Disclaimer: this is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.